नमस्कार दोस्तों। आज बात होने वाली है महावीर स्वामी के ऊपर, जिन्हें हम एक चैप्टर के फॉर्म में जानते हैं। वो है जैन धर्म या फिर जैनिज़्म। तो शुरुआत करते हैं जैनिज़्म की। और ये वो इमेज है वर्धमान महावीर स्वामी जी की, जो आपको देख के मतलब याद रखनी चाहिए कि अगर आप वर्धमान महावीर स्वामी आप बोल रहे हो या जैन धर्म बोल रहे हो, या आपके सामने पिक्चर आपके मन में आ जानी चाहिए। शुरुआत करते हैं जैनिज़्म की। जैनिज़्म की बात करेंगे तो ये कहानी शुरू होती है भगवान ऋषभ देव से। ये कहानी शुरू होती है भगवान ऋषभ देव से। नाम साफ साफ लिखेंगे, ऋषभ देव से। अगर आप ऋषभ देव जी को देखिएगा तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने ही जैन धर्म की नींव रखी थी। प्यारे दोस्तों, इन्होंने क्या रखी थी? जैन धर्म की नींव रखी थी। और भगवान ऋषभ देव जैसे कई सारे तीर्थंकर आए, जैसे भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। ऐसे ही जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हैं। कुल मिला के जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, कितने हैं बच्चे? 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें अगर कभी पूछा जाए कि इसमें पहले तीर्थंकर कौन है, तो पहले तीर्थंकर कोई और नहीं बल्कि भगवान ऋषभ देव हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी है। दूसरे तीर्थंकर हैं, दूसरे मतलब जो अगले प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनका नाम है, जो 19वें नंबर के हैं, उनका नाम है मल्लीनाथ। उनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। उनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। उसके बाद में आप याद रखिएगा 22वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं, उनका नाम है अरेष्ठी। क्या नाम है? अरेष्ठी। अब लिखो नेमी, अरेष्ठी नेमी। उसके बाद में जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, उनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ। उनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है वर्धमान महावीर स्वामी। और यही आपके सामने जो बोर्ड पर तस्वीर है, वो वर्धमान महावीर स्वामी जी की है। और यही वर्धमान महावीर स्वामी जी जो हैं, वो जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हैं। यही हैं जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर। ये हैं लास्ट तीर्थंकर हैं। और यही हैं महावीर स्वामी ही हैं जिन्हें हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं या फिर रियल फाउंडर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ बेसिक बातें आपको जैनिज्म के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई पूछे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की है, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि जैन धर्म की स्थापना करने वाले भगवान ऋषभ देव थे। अगर कोई पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जो जैन धर्म के रियल फाउंडर हैं वो वर्धमान महावीर स्वामी हैं। ठीक है। फिर पूछेगा कि जैन धर्म में एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? वो तीर्थंकर है। या तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल किस धर्म के लिए हुआ है? तो वो जैन धर्म के लिए हुआ है। फिर पूछेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो क्या बोलोगे? सिर्फ 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। 19वें नंबर के कौन है? भगवान मल्लीनाथ जी। उसके बाद में 22वें नंबर के कौन से हैं? अरेष्ठी नेमी। उसके बाद 23वें नंबर के कौन से हैं? भगवान पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के कौन से हैं? भगवान महावीर स्वामी। इनमें से कोई भी बात भूलना नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इतने नाम याद हैं तो आपकी बात बन जाती है। अब इन सब का बर्थ प्लेस है। इन सब का बर्थ प्लेस है और इनका सिंबल भी है, क्योंकि हर तीर्थंकर को एक सिंबल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे महावीर स्वामी का जो फोटो है, उसके यहाँ पे देखोगे एक सिंबल बना हुआ है, वो है शेर का, लॉइन का। बात समझ में आ रही है? जो इनका सिंबल है। इसीलिए 24 के 24 तीर्थंकरों के अपने नाम हैं, उनका एक ऑर्डर है, उनका बर्थ प्लेस है और उनका सिंबल है। बात समझ में आ रही है? और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो मेरे नोट्स में मैंने बहुत कायदे से जोड़ के रखा है। ये सबके नाम आपको मिलेंगे विद देयर सिंबल्स। बात समझ में आए? सबके नाम आपको देखने को मिलेंगे विद देयर सिंबल्स। इनमें से कोई भी चीज़ आप भूलिएगा नहीं। बात समझ में आए? आपको इसको बैठकर एक बार सीक्वेंस में लर्न करना है।
बात समझ में आया? बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप याद रखना कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और भगवान ऋषभ देव के अलावा और भी तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के विकास में अपना योगदान दिया है, जिसमें से 19वें नंबर के भगवान मलिनाथ जी हैं, 22वें नंबर के भगवान अरिष्ठीनेमि हैं, 23वें नंबर के भगवान पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें नंबर के भगवान हैं वर्धमान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें व अंतिम हैं, 24th एंड लास्ट तीर्थंकर हैं। इन्हीं को हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आपने एक बात सुनी हुई है कि भगवान पार्श्वनाथ, ये भगवान पार्श्वनाथ पता है कहाँ से बिलोंग करते थे? भगवान पार्श्वनाथ जो हैं वो बिलोंग करते थे वाराणसी से। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बनारस से। ये जो काशी है ना, काशी वही बनारस, वहाँ के राजा थे अश्वसेन। वहाँ के राजा का नाम क्या था? अश्वसेन हुआ करता था। ये अश्वसेन जी के बेटे हुआ करते थे भगवान पार्श्वनाथ जी। और कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने अपना घर छोड़ दिया था और घर को छोड़ने के बाद ये झारखंड की ओर चले गए थे। किधर चले गए थे? झारखंड की ओर चले गए थे। और झारखंड में जगह का नाम है गिरिड या गिरिडी, और वहीं पर एक पर्वत है, हिल है, जिसका नाम है सम्मेत। सम्मेत पर्वत है। उसी सम्मेत पर्वत पे भगवान पार्श्वनाथ जी को ज्ञान मिला था। बात समझ में आ रहा है? अब आप सोचोगे कि सर जी कहाँ बनारस और कहाँ झारखंड? ऐसा नहीं है बच्चे। अगर आप देखोगे कि झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, झारखंड केवल बिहार का हिस्सा था और यहीं से यहीं भी बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया पे है। मतलब बनारस से थोड़ी दूर पर वो जगह है सम्मेत पर्वत, जहाँ पे इन्हें ज्ञान मिला था। ऐसा नहीं है कि बिहार कहीं और है। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखंड बहुत दूर पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो झारखंड है वो बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ी दूर पे है। इसलिए याद रखिएगा भगवान महावीर स्वामी ने भगवान पार्श्वनाथ ने जब अपने घर को छोड़ा, बनारस को छोड़ा, तो बनारस को छोड़ के वो झारखंड के इलाके में जाते हैं, जहाँ पे वो गिरिड नामक जगह पे, गिरिड प्लेस पे, सम्मेत पर्वत पे इन्हें ज्ञान मिलता है। अब हुआ क्या था कि ये जो लाइन आप कहते हो कि भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों का असर महावीर स्वामी के ऊपर पड़ा, अब यहाँ पे एक दिक्कत है। भगवान पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 250 साल पहले हुए महावीर स्वामी के। अब ऐसे में तो ये पॉसिबल नहीं है कि 250 साल पहले अगर हुए कोई व्यक्ति, तो उसके विचारों का असर दूसरे व्यक्ति पे कैसे पड़ा? जब दोनों के बीच में 250 सालों का गैप है तो कैसे असर पड़ा होगा? इस बात को समझो। हुआ क्या था कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, अपना एक संघ बनाया था, अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया था। बात समझ में आ रही है? जो उनके मरने के बाद उनके जो डिसाइपल हुआ करते थे, उनके जो डिसाइपल या उनके शिष्य हुआ करते थे, उन शिष्यों ने उसको कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से भगवान पार्श्वनाथ जी की तो मौत हो गई थी, लेकिन उनके विचार उनकी संस्था की वजह से जिंदा रहे। और आगे जाके जब वर्धमान महावीर स्वामी के माता पिता, वर्धमान महावीर स्वामी के मदर और फादर जब इस संघ का हिस्सा बने, मदर और फादर जब इस संघ का हिस्सा बने, इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने, इस संघ का हिस्सा बने, इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने, तो क्या हुआ? ये जो आइडियाज़ हैं भगवान पार्श्वनाथ जी के, वो इसी संघ के माध्यम से, इसी संस्था के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के माता पिता तक पहुँचे और उन्हीं के रास्ते ये महावीर तक पहुँचे थे, महावीर स्वामी तक पहुँचे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? महावीर स्वामी तक पहुँचे थे। इवन आपने सुना होगा कि वर्धमान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा था, और जब 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा था तो उन्होंने प्रथम दो साल जहां अपना वक्त बिताया था वो कोई और वक्त नहीं बल्कि पार्श्वनाथ जी के संघ में या पार्श्वनाथ जी के इंस्टीट्यूशन में बिताया था। और इसकी वजह से भी भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों का असर आगे जाके वर्धमान महावीर स्वामी पर हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये बात आपको
कि क्या क्या आपको दिमाग में रखना है कि कैसे भगवान पार्षदनाथ जी के विचारों का असर आगे जाके वर्धमान महावीर स्वामी जी पे पड़ा। अब कहानी शुरू होती है वर्धमान महावीर स्वामी जी के ऊपर। वर्धमान महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर हैं, तो इन्हीं की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम भगवान महावीर स्वामी की बात करेंगे, अगर हम भगवान महावीर स्वामी की बात करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी की कहानी शुरू कहाँ से होती है। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ तो यहाँ पर हुआ था, ये वज्जी नाम की जगह पे। ये वज्जी आपको पता है कि वज्जी एक क्या है, महाजनपद है। महाजनपद है या फिर कह सकते हो कि ये एक राज्य है, बहुत बड़ा स्टेट है। अब समस्या क्या कि वज्जी के ऊपर कोई एक व्यक्ति शासन नहीं करता है, इस पर 8 अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती थी। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैप सही नहीं बनाए। तो मैंने कहा कि वज्जी एक इलाका है, वज्जी एक इलाका है, एक एरिया है, और जिस पर एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी। ठीक है, और जो 8 अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी, उन 8 डायनेस्टीज इस स्टेट को आराम से चला पाए, तो उन 8 अलग अलग डायनेस्टीज के राजाओं ने अपने में से एक को कॉमन राजा बनाया था, जो चेटक नाम का व्यक्ति था। चेटक, चेटक कहते हैं इसको, जो किस वंश का था, लिच्छवी वंश का था। किस वंश का था, लिच्छवी वंश का था। तो वज्जी पर किसका रूल था, एक बहुत बड़ा वंश है लिच्छवी वंश। उन 8 में से एक वंश ये भी है लिच्छवी वंश, और लिच्छवी वंश के राजा का नाम क्या है, चेटक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी बीच में क्या होता है कि 8 में से एक और वंश है जो हमें याद रखना है, जो हमारे काम का है, वो है ज्ञात्रक वंश। ज्ञात्रक वंश, ज्ञात्रक बोलोगे तो भी ठीक है, जनान त्रिका बोलोगे तो भी ठीक है। अगर आप इसे ज्ञात्रक डायनेस्टी बोलोगे तो भी ठीक है, और अगर आप इसे जनान त्रिका डायनेस्टी बोलोगे तो भी ठीक है। और ये जनान त्रिका डायनेस्टी जो है, ये जो वज्जी का इलाका है, वज्जी का इलाका है, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। और वैशाली में एक जगह पड़ती है कुंडग्राम। कुंडग्राम, ये उसी कुंडग्राम पे ये लोग रूल किया करते थे। समझ में आ रहा। तो जनांत्रिका वंश तुम्हें कहाँ रूल करता नजर आएगा, वैशाली के कुंडग्राम में। और इसी यात्रक या जनांत्रिका डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा सिद्धार्थ। उनका नाम क्या था, राजा सिद्धार्थ। समझ में आ रहा है। अब राजा सिद्धार्थ है तो इनकी शादी किसी प्रिंसेस से होगी, किसी राजकुमारी से होगी, और इनकी जो शादी हुई थी प्रिंसेस से हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि राजा चेटक की, जो लिच्छवी वंश की है ना, लिच्छवी वंश के हैं। तो जो राजा चेटक की जो सिस्टर हैं, इनकी जो सिस्टर हैं, जिनका नाम है त्रिशला। त्रिशला से शादी हुई थी। समझ में आ रहा है, त्रिशला से शादी हुई थी। और बाद में सिद्धार्थ और इन दोनों की जब मैरिज हो जाती है, तो इन दोनों के रिलेशन से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम है वर्धमान, और यही वर्धमान आगे जाके दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे महावीर स्वामी के नाम से। तो नाम पड़ा वर्धमान महावीर स्वामी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का असली नाम क्या है, वर्धमान, इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, इनकी माँ का नाम क्या है, त्रिशला। सिद्धार्थ किस वंश के हैं, ज्ञात्रक या फिर जनांत्रिका वंश के हैं। रूल कहाँ करते हैं, वज्जी के ऊपर रूल करते हैं। समझ में आ रहा है। इनकी माँ किस वंश की हैं, इनकी माँ जो है वो लिच्छवी वंश की हैं। इनके भाई का नाम क्या है, चेटक है, जो कहाँ पे रूल करता है, याद रखिएगा, वो भी वज्जी पे रूल करते हैं। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब इनका जन्म किस साल हुआ है ये भी याद रखिएगा। जन्म हुआ तो किसी साल हुआ होगा, तो माना जाता है कि इनका जन्म 540 BC के अराउंड हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये सब वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पूछा था कि जो भगवान महावीर स्वामी की मदर हैं त्रिशला, वो किसकी सिस्टर हैं।
वो राजा चेटक की सिस्टर हैं। समझ में आया? एक बार ऑप्शन में दिया था कि राजा चेटक की बेटी हैं। बेटी नहीं है, वो बहन है। इनकी बेटी की शादी जो है वो बिंबिसार से होगी। चेटक की जो बेटी होगी उसकी शादी बिंबिसार से होगी। बहन की शादी सिद्धार्थ से हुई है, जो महावीर स्वामी के पिता हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी बीच में जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया, ये वर्धमान जी का जन्म हो गया, तो इसी बीच में आगे जाके याद रखिएगा कि वर्धमान जी की शादी की जाती है। और वर्धमान जी की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? यशोदा नाम की कन्या के साथ में होती है। यशोदा नाम की कन्या के साथ में होती है। और बाद में वर्धमान और यशोदा जी के संबंधों से भी एक डॉटर होती है, एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना भी कहते हैं, और इसे हम अणुजिया भी कहते हैं। अगर आप अणुजिया बोलोगे तो भी ठीक है, और प्रियदर्शना बोलोगे तो भी ठीक है। समझ में आ रहा है? और बाद में प्रियदर्शना की भी शादी करवा दी जाती है, इनकी मैरिज करवा दी जाती है एक आदमी से, इसका नाम है जमाली। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैट्रिमोनियल अलाइंस है, ये जो रिलेशंस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे जमाली कैसे याद रहेगा? जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हैं, आने वाले समय में बोलेंगे ना, माली तुम यहाँ से चले जाओ, तो माली। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को कि ये जो महावीर स्वामी ने शादी की है यशोदा जी से, या उनकी जो बेटी है, उनका दामाद है ना, या उनकी जो असल बात है कि उनकी जो मैरिज संबंधी कहानी है, तो वर्धमान जी की जो मैरिज संबंधी कहानी है, इसको लेकर एक बात तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी चाहिए। अगर आप जैनिज्म में जाके देखोगे, तो जैनिज्म में जाके देखोगे दो जैनिज्म के हिस्से हैं। एक है आपका दिगंबर, और दूसरा जो सेक्ट है उसका नाम है श्वेतांबर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। जो जैन धर्म में जो ऋषि मुनि होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, जैन धर्म के जो ऋषि मुनि मॉन्क्स होते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, उन्हें कहते हैं श्वेतांबर। लेकिन जैन धर्म में जो ऋषि मुनि कुछ भी तन पे नहीं पहनते, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, उन्हें कहते हैं दिगंबर। और महावीर स्वामी के कपड़े, तन पे भी कोई कपड़ा नहीं था, इसका मतलब जो दिगंबर वाले हैं वो महावीर स्वामी के आइडियाज़ में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, जबकि श्वेतांबर वालों ने महावीर स्वामी के आइडियाज़ में परिवर्तन किए थे। तो जो श्वेतांबर है, वो श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि भगवान महावीर स्वामी ने मैरिज की है, जबकि दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि महावीर स्वामी ने कभी भी शादी नहीं की है। तो किसके चश्मे से हम देख रहे हैं महावीर स्वामी की कहानी? तो याद रखिएगा, हम श्वेतांबर संप्रदाय की आंखों से या श्वेतांबर संप्रदाय के चश्मे से ये पूरी कहानी देख रहे हैं। याद रखिएगा, दिगंबर नहीं मानते कि महावीर स्वामी ने शादी की है, पर श्वेतांबर वाले मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी की हुई है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको परेशानी नहीं? आगे सुनिए। अब इधर क्या होता है कि जब ये 30 वर्ष के आसपास हुए, एट द एज ऑफ 30, जब 30 वर्ष के आसपास हुए, तो इनके जो मदर और फादर हैं, सिद्धार्थ और त्रिशला की हो जाती है मृत्यु। और ये बात इनको बहुत ही चुभती है, परेशान करती है, और इसके बाद इनका मन काफ़ी विचलित होता है, और ये अपने बड़े भाई नंदी वर्धन, याद रखिएगा इनका बड़े भाई का नाम क्या है? नंदी वर्धन। तो नंदी वर्धन से ये आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, और नंदी वर्धन से आज्ञा लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद, एट द एज ऑफ 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ देते हैं। बात समझ में आया? जब इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया, तो सवाल उठा तो जाए कहाँ? तो आपको मैंने बताया था कि पार्श्वनाथ जी का इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पहले से था। इसीलिए घर को छोड़ने के बाद
पहले 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर्स इन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी के संग में बिताए थे। लेटर ऑन बाद में वो वहाँ से निकल जाते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, और बाद में ये जो इलाका तुम्हें नज़र आ रहा है, बाद में तुम्हें ये जो इलाका नज़र आ रहा है, इसका नाम है अंग। बिहार में है ना अंग, जिसका तुमने नाम सुना है, अंग राज कर्ण। अंग के राजा हुआ करते थे कर्ण, ये वही अंग, ये अंग पहुंचते हैं। और इसी अंग में एक गांव है, उस गांव का नाम याद रखिएगा, जरिम्बिका, जरिम्बिका ग्राम, जरिम्बिका ग्राम। ये जरिम्बिका ग्राम एक गांव का नाम था, और ये जरिम्बिका ग्राम जो है, ये गांव का नाम है। जरिम्बिका ग्राम, ये जो गांव का नाम है, ये गांव का नाम है। इसी गांव में एक नदी बहती है जिसका नाम है त्रिजुपालिका। बेटा त्रिजुपालिका, त्रिजुपालिका। ये त्रिजुपालिका नदी को क्रॉस करते हैं और जरिम्बिका नामक ग्राम, उस गांव में पहुंचते हैं 42 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 42। और एक साल वृक्ष था, क्योंकि देखो कोई भी आदमी तप करेगा तो पेड़ के नीचे करेगा, तो साल वृक्ष था। उसी साल वृक्ष के नीचे जाके ये बैठ गए थे, और बैठने के बाद इन्हें फिर अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात समझ में आया? और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वर्धमान महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें एट द एज ऑफ 42 इन्हें नॉलेज मिली, तो इनको एक नाम से जाना गया, क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य, यहाँ पे कैवल्य का मतलब है नॉलेज, आसान भाषा में मुक्ति। शरीर रहते हुए मुक्ति मिल गई थी इनको, समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। इरिटेट करता है कभी कभी मुझे, है ना, इचिंग होती है। क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए कैवल्य मतलब होता है नॉलेज, याद रखिएगा। इनलाइटमेंट भी बोलते हैं, इनलाइटमेंट भी बोलते हैं, दिमाग खुल जाना, ज्ञान मिल जाना। क्योंकि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए याद रखिएगा महावीर स्वामी का एक और नाम भी है, यह वर्धमान का एक और नाम भी है, वो है कैवलिन। क्या नाम है? कैवलिन नाम है। क्या नाम है? कैवलिन है। क्योंकि ये 12 साल तक भटके थे, तो महान वीरता का परिचय दिया है, इसलिए महावीर भी कहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने तन के सारे कपड़े छोड़ दिए थे, तन पे एक कपड़ा नहीं रह गया था। आगे जाके इन्होंने कपड़ा छोड़ दिया था 38 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 38 इन्होंने सारे कपड़े छोड़ दिए थे। इनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। अगर इंसान के तन पे एक भी कपड़ा नहीं है और वो फिर भी आराम से बैठा हुआ है, इसका मतलब उसकी इंद्रियां उसके वश में है, इसका मतलब उसने अपनी सेंस पे कंट्रोल कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। तो इंद्रियों को जीत लेने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। और जितेंद्रिय का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जिन। इसलिए महावीर स्वामी को जिन भी कहते हैं। और जिन से बना है कौन सा धर्म? जिन से बना है जैन धर्म, या फिर जैन रिलीजन बना है। और इसीलिए देखिएगा कि जैनिज्म के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जैन धर्म का आधार ही है कि आपकी सेंस, आपके जो सेंस हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपके जो सेंस हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ये नियम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सेंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो बात बनने वाली नहीं है। इसके बाद में आप जाके देखोगे इनका एक और नाम भी है, इन्हें हम नी ग्रंथ कहते हैं। नी ग्रंथ कहते हैं। नी ग्रंथ का मतलब होता है कि इन्होंने ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ क्या है? वेदास। इन्होंने वेदास की
सुप्रियोरिटी को, इन्होंने वेदास की सुप्रियोरिटी को, उनकी सर्वोच्चता को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि वेदास में लिखी बातें गलत है नहीं, बट हो ज़रूर सकती हैं, और गलत हो सकती है तो उसके अलावा भी बात रखी जा सकती है। बात समझ में आया? ये बात ध्यान रखिएगा। अब महावीर स्वामी को जब 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला, इसके बाद वो इस अंग प्रदेश से चले जाते हैं, इस अंग प्रदेश से चले जाते हैं इस इलाके में, मगध के इलाके में। और मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। क्या है? राजगृह। और इसी राजगृह में जो मगध की राजधानी है, वहाँ पर वाराकर रिवर के किनारे ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं, फर्स्ट सरमन या पहला उपदेश देते हैं। और अपना जो पहला उपदेश देते हैं, किसको देते हैं? अपने ही दामाद जमाली को। याद रखिएगा, इनका जो पहला शिष्य कोई और नहीं बल्कि वो इनका दामाद है, जमाली। समझ में आ रहा है? और इनकी जो पहली शिष्या है वो कोई और नहीं बल्कि अंग जो स्टेट है उनकी जो प्रिंसेस थी चंदना, वो हुआ करती थी। चंदना इनकी फर्स्ट डिसाइपल हुआ करती, फीमेल डिसाइपल हुआ करती थी। बात समझ में आया? महावीर स्वामी को ये बात पता थी कि जैसे हमसे पहले भगवान पार्श्वनाथ जी ने संघ बनाया था, जिसकी वजह से उनके आइडियाज जीवित रहे थे, तो इनको भी अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ जी ने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया था, जिसे हम गण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे गण कहते हैं। समझ में आया? और महावीर स्वामी को पता है कि मेरी बातें जो हैं वो जन जन तक पहुँच पाए, इसके लिए भाषा भी बहुत सही रखनी पड़ेगी। अगर हमने कॉमन मैन की भाषा में बात नहीं की तो कॉमन मैन हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने भी, भगवान महावीर स्वामी ने भी उस समय की जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसका चुनाव किया, जिसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं, प्राकृत भाषा या प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं। अब समस्या ये है कि महावीर स्वामी का जो पूरा जीवन है, भगवान महावीर स्वामी का जो पूरा जीवन है वो इस इलाके में बीता है, इस इलाके में। ये पूरा बिहार का इलाका है, और इस इलाके में ये जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत लैंग्वेज है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है अर्ध मागधी। जैसे मगध आया ना तो मागधी, इसलिए याद रखिएगा अर्ध मागधी भाषा है। बात समझ में आया? याद रखिएगा, कभी कभी आपको प्राकृत भी मिल सकती है और अर्ध मागधी भी लिखी मिल सकती है। तो अर्ध मागधी भाषा में अपने सरबंस दिए थे, और ये सारे काम करते हुए एट द एज ऑफ 72, 72 वर्ष की अवस्था में, साल है आपका 468 BC, ये पहुंचते हैं बिहार में। जगह का नाम है पावापुरी। पावापुरी से पानीपुरी है ना, वैसे पावापुरी है, याद रखिएगा। और आपको पावापुरी का इंपॉर्टेंस पता है कि पावापुरी किसकी कैपिटल है? ये जो मल रिपब्लिक था ना, मल स्टेट, ये वही मल रिपब्लिक है जिसकी 2 राजधानी थी। एक राजधानी कुशीनगर है जहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है। बात समझ में आया? और दूसरा जो है वो आपको मिलेगा, दूसरी राजधानी मिलेगी पावापुरी। और ये जो पावापुरी है, इस पावापुरी में जाके देखोगे तो यहाँ भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। तो एक ही स्टेट की 2 अलग अलग कैपिटल्स में 2 महात्माओं की मृत्यु हो रही है। एक में भगवान बुद्ध की कुशीनगर में, और दूसरी में पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हो रही है। तो ये भगवान महावीर स्वामी की एक लाइफ है, और इस लाइफ को आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की टीचिंग्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप महावीर स्वामी को पढ़ रहे हो तो महावीर स्वामी की टीचिंग्स को भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे आते हैं और बच्चों को खूब परेशान करते हैं। तो अब बात है महावीर स्वामी की टीचिंग्स के ऊपर, उनके उपदेशों के ऊपर। अगर तुम भगवान महावीर स्वामी की टीचिंग्स की बात करोगे
भगवान महावीर स्वामी की टीचिंग्स की बात करोगे या फिर भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों की बात करोगे, तो भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों में तुम्हें क्या क्या समझ में आएगा। उन्होंने जो पहला फिलॉसफी दी है वो है थ्योरी ऑफ थ्री रत्न, थ्योरी ऑफ थ्री रत्न। इसे कहते हैं त्रि रत्न का सिद्धांत। कभी आपसे सीधा पूछे कि त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया है, तो भगवान महावीर स्वामी ने दिया है। जबकि वो जो त्रिरत्न है ना, बुद्ध धम्म और संघ, वो केवल पिलर्स हैं। ये थ्योरी ही दी है पूरा का पूरा। जैसे 8 फोल्ड पाथ दिया था भगवान बुद्ध ने, वैसे इन्होंने 3 रास्ते बताए हैं। समझ में आ रहा है? 3 रत्न बताए हैं। यहाँ पे त्रि क्या है, यहाँ पे त्रि है 3 और रत्न है उनके आइडियाज। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भगवान महावीर स्वामी ने बताई हैं। और वो 3 बातें क्या हैं, ध्यान रखिएगा। सम्यक, सम्यक मतलब होता है राइट, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। राइट नॉलेज, राइट मेडिटेशन और राइट एक्शन। आसान भाषा में देखो, सही से पढ़ाई करो, जो पढ़ाई करो उसी को बार बार ध्यान करो। ध्यान करो मतलब उसको बार बार रिकॉल करो, और जैसा ध्यान करोगे उसी के अकॉर्डिंग अपना आचरण करो। ठीक से पढ़ाई करो, उसी को बार बार रिवाइज करो, और उसी के अकॉर्डिंग जब एग्जामिनेशन के अंदर बैठोगे और परफॉर्मेंस दोगे तो चीज़ें बहुत सही होंगी। सही से पढ़ो, उसी को बार बार रिकॉल करो और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में परफॉर्म करके आओ। सही ज्ञान, सही ध्यान, सही आचरण। पर ठीक है कि हम बार बार ध्यान देंगे, उसी के हिसाब से पढ़कर आएंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे, बट पढ़े क्या, कौन सा ज्ञान हासिल करें, वो कौन सी बात है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसका हमें बार बार ध्यान रखना है। ये बात है कि ठीक है कि हम ज्ञान हासिल कर लेंगे, पर कौन सा ज्ञान हासिल करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि कोई और ज्ञान नहीं, बल्कि मैं तुम्हें 5 रास्ते बता रहा हूँ, तुम्हें मैं 5 महाव्रत बता रहा हूँ, उन्हीं का तुम्हें बार बार दिमाग में रखना है। 5 महाव्रत, समझ में आ रहा है? वो 5 बातों का तुम्हें ज्ञान करना है, उसी का बार बार ध्यान रखना है। और वो 5 बातें कौन सी हैं? वो 5 बातें हैं, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य या फिर संन्यास। ये 5 बातें बताई। यहां तुम समझते हो इन शब्दों का मतलब? सत्य मतलब यहां पर ट्रुथ है, नॉन वायलेंस। समझ में आ रहा है? यहां पर अस्तेय को अस्तेय कहते हैं, इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना, अधिक संसाधन इकट्ठा नहीं करना, और 5वां है संन्यास। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान रखोगे तो शायद आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। इसको याद करने का तरीका देखो। अगर तुम ब्रह्मचर्य अवस्था में आ जाओगे, तुम संन्यास में आ जाओगे, अगर तुम्हें कल की कोई चिंता ही नहीं रहेगी कि बस अगले पल खाना मिले, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे मुक्त हो, ना कोई परिवार है ना कोई चिंता है, तो क्या तुम रिसोर्सेस के पीछे भागोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें,
ज़्यादा ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, पैसे इकट्ठा कर लें, खाना इकट्ठा कर लें, सुविधाएं इकट्ठा कर लें। नहीं, जब कल की चिंता नहीं है तो क्या इकट्ठा करोगे? और जब तुम्हें इकट्ठा करने की चिंता ही नहीं है तो क्या तुम किसी का हक मारोगे, किसी का हिस्सा मारोगे? कभी नहीं मारोगे। हिस्सा तुम्हें तब मारते हो ना, चोरी तब करते हो जब तुम्हारे मन में लालच होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लें, तो उसके बारे में तुम गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, उसका हिस्सा मान लेते हो। और जब चोरी नहीं करनी है तो किसी के बारे में ना तो तुम गलत बोलोगे, ना गलत सोचोगे और ना गलत एक्शन लोगे। तो नॉन वायलेंस, क्योंकि नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका मतलब होता है किसी के बारे में गलत ना सोचना, ना बोलना, ना एक्शन लेना, तो वो है नॉन वायलेंस। समझ में आया? और हमेशा तुम सत्य के रास्ते पे चलोगे। समझ में आया? तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य है, कल की चिंता नहीं है, तो कभी भी रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागोगे, किसी का हिस्सा नहीं मानोगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, गलत नहीं बोलोगे, गलत एक्ट नहीं करोगे। फिर तुम चिंताओं से मुक्त पे झूठ क्यों बोलोगे? तुम्हें ना पद पाना है, ना तुम्हें पोस्ट चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना तुम्हें धन चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, तो झूठ किस बात का? तो जो है वो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो है वो है। और ध्यान रखिएगा, इनमें से ये जो प्रथम 4 बातें हैं, ये किसने बताई हैं? प्रथम 4 बातें जो है वो भगवान पार्श्वनाथ जी ने बताई हैं। और 5वीं बात किसने जोड़ी थी? 5वीं बात जोड़ी थी वर्तमान महावीर स्वामी ने। और ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग क्या बन चुके हैं जैन धर्म में, जो जैन धर्म में मॉन्क्स बन गए हैं, उनके लिए ये बातें हैं। जो जैन धर्म में मॉन्क्स बन गए हैं उनके लिए बातें हैं, उनके लिए बातें हैं। ये जनमानस के लिए नहीं है, क्योंकि जनमानस के लिए अगर ये नियम लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी ना। क्योंकि अगर जो जैन धर्म को मानते हैं, मतलब जैन धर्म में आप घर परिवार में रहते हो और आप जैन धर्म के मानने वाले हो, है ना, आपकी फैमिली है ना, तो वहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकते। उन्हें इकट्ठा करना ही पड़ेगा, कल अनिश्चित है, तो हमें कल के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हमें संसाधन इकट्ठा करने पड़ेंगे, हमें रिसोर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें संसार बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य को तोड़ना पड़ेगा, मैरिजेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए ये नियम में थोड़ी सी ढिलाई देनी होगी। इसीलिए 5 महाव्रत के साथ साथ आपको 5 अणुव्रत भी देखने को मिलेंगे। बेटा इंग्लिश हिंदी में कॉमन शब्द हैं ये सब, अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत में भी 5 चीजें हैं, लेकिन अणुव्रत में इन 2 पक्षों के ऊपर थोड़ी सी क्या दी गई है, 4th और 5th वाले नंबर पे थोड़ी सी आपको छूट दी गई है, थोड़ी आपको डिस्काउंट दिया गया है कि हाँ ठीक है थोड़ा धन इकट्ठा कर लो, पर धन के पीछे पागल मत हो जाना, काम के पीछे पागल मत हो जाना। यही है काम और यही है ये है आपका अर्थ और ये है काम। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ होती है अर्थ और काम, जिसमें इंसान फंसा रहता है। समझ में? अगर इसके पीछे पागल हो गए तो शायद कभी भी तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये बताया महावीर स्वामी ने। समझ में आया? और एक बात और, महावीर स्वामी को ठीक से पढ़ोगे तो महावीर स्वामी जो है इन 5 में से ये वाला जो डायमेंशन है नॉन वायलेंस, उस पर बेहद फोकस करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा धर्म जो है वो नॉन वायलेंस के ऊपर बेहद बल देता है, तो वो जैनिज्म है। वो मानता है कि किसी छोटे से छोटे जानवर को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, सब में सेंस होती है, सब में आत्मा होती है, सोल होती है। हम किसी भी सोल को हर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हाथी हो या चींटी हो या बहुत माइन्यूट सा कोई जानवर हो, हम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग बीइंग हो से हम हर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए देखिएगा जो जैन मॉन्क्स होते हैं मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं ताकि छोटे से छोटा कीड़ा बोलते समय किसी की मौत ना हो जाए। और ये बात उनको हमेशा याद रहे
ये बात हमेशा उनको याद रहे, वो हमेशा इस बात को रिकॉल करते रहे। इसीलिए उनके हाथ में, जो मॉन्क्स होते हैं उनके हाथ में एक लकड़ी होती है, स्टिक होती है, उसे कहते हैं राजो हरण कहते हैं, राजो हरण कहते हैं, जो उनको हर बार याद दिलाती है कि आपको हिंसा नहीं करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा जो बातें बताई हैं। इसके अलावा अगर आप महावीर स्वामी को पढ़ोगे तो महावीर स्वामी ने इसी बात को एक नए तरीके से बताया। वो कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानोगे तो क्या होगा? अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानोगे तो आप कर्म के जाल में फंसे रहोगे, क्योंकि आप अज्ञानी हो। जो बुद्ध ने एक बात कही थी वही महावीर स्वामी कह रहे हैं, अज्ञानी हो तो कर्म करोगे, कर्म करोगे तो बुरे कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, और जो बुरा फल मिलेगा, समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? हमारे जो कर्म होते हैं उसको पुद्गल कहा गया है बेटा, पुद्गल, पुद्गल कहा गया है, पुद्गल होता है। समझ में? ये कर्म हमारे पुद्गल हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं उसको पुद्गल कहा है जैन धर्म में। फंसे रहोगे कर्मों में, और इसी कर्म को भुगतने के लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर तुम्हारा जन्म होगा, तो तुम जन्म और मृत्यु के जाल में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। लेकिन और हमारा ये फंसा रहना, हमारे जो कर्म होते हैं उसको पुद्गल कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ये जो हम बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, इसे कहते हैं आश्रव। बेटा भूलना नहीं। तुमको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, जो बता रहे हैं अपने कान खोल के पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर इस लेवल पे जाके पूछता है आश्रव। बेटा आश्रव बोलते हैं, जैसे हम तुम है ना, जिस अवस्था में उसे आश्रव कहते हैं, जहां पे हम अच्छे बुरे काम करते हैं, और हमारे जो काम है ना उसे पुद्गल कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां पर हम फंसे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, पुद्गल कर रहे हैं, और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम पंच महाव्रत और त्रिरत्न का पालन करेंगे, इनका पालन करेंगे, तो हमारे जो बुरे काम हैं वो क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। और जब रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं? संवर। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। लेकिन भाई तुमने अभी बंद किया है ना, इससे पहले वाला जब गलत काम किया तो उसका पेमेंट कौन करेगा? और तुम जब उसका पेमेंट भी कर लेते हो, अब तुम्हारी झोली में ना तो नए बुरे काम है ना पुराने बुरे काम हैं, तो उसे कहते हैं निर्जरा। इसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। बेटा जिस दिन ये सीक्वेंस पे लगा दिया ना कि आश्रव, संवर और निर्जरा को ऑर्डर में सेट करिए, तब बहुत दिक्कत होती है। अब नहीं दिक्कत होगी। जिस समय तुम्हारी झोली बुरे कर्मों की पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, तो वो निर्जरा कहलाएगा। देख रहे हो? ये सब थ्योरीज तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं तो प्रश्न तुम्हारा पूरा जैनिज्म पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं बनेगा। महावीर स्वामी को तुम और ठीक से पढ़ो तो महावीर स्वामी कहते हैं एक और सिद्धांत पढ़ लो। महावीर स्वामी कहते हैं कि जैसे प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर लाइट गिरेगी तो वो लाइट कितने हिस्सों में बट जाएगी? 7 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7। महावीर स्वामी कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, हर चीज़ देखने के नज़रिए होते हैं। जैसे शराब पीना जो है गलत है। किसके लिए? जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, प्लेन्स में रहते, यूपी बिहार के अंदर शराब पियोगे तांडव मचाओगे। लेकिन यही शराब सही मानी जाती है पहाड़ी इलाके में, माइनस में टेम्परेचर है। बात समझ में आया? तो उनके लिए सही, हमारे लिए गलत। तो हर आदमी के लिए सत्य की परिभाषा अलग है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहन रही है तो गांव वालों के हिसाब से कहेंगे कि गलत है। जो छोटे शहर हैं कहेंगे चले ठीक है, पहन लिया तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रहा? और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, खासकर अगर तुम बॉम्बे की बात करो, वहाँ तो कॉमन है यार, वहाँ तो कॉमन है। और अगर विदेश में चले जाओगे तब बात उनका तो पहनावा ही है,
तो जो चीज़ यहाँ पे गलत वो वहाँ पे सही, वो चीज़ वहाँ पे गलत यहाँ पे सही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज़ के एक नहीं ना जाने कितने डायमेंशंस हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती, उसका हमेशा विकल्प होता है। और यही जैनिज्म को सबसे उदार बनाता है कि हर आदमी को अपने हिसाब से सोचने का मौका देता है कि तुम भी अपनी बात रख सकते हो, और यही लोकतंत्र भी सिखाता है कि तुम अपने थॉट्स को रख सकते हो। और इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि देखो शायद ये सही है, शायद ये सही हो सकता है, शायद ये सही है, शायद ये, शायद ये, शायद ये, शायद ये। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया है? शायदवाद। शायदवाद बोला है उन्होंने। और ये जो शायद है ना, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 रूप में है, इसीलिए कहते हैं इसको सप्त भंगी मार्ग बोलते हैं। और ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, अनेक हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनेकांतवाद मार्ग। अनेकांतवाद मार्ग। इसीलिए कोई पूछता है कि सर शायदवाद, सप्तभंगी मार्ग, अनेकांतवाद क्या अलग है? नहीं बच्चे, ये एक ही चीज़ के 3 अलग अलग नाम हैं। ये महावीर स्वामी की बातें हैं जहाँ पे महावीर स्वामी आपको खुद से अलग सोचने का मौका देते हैं। इसीलिए इसको हम सब शायदवाद भी कहते हैं। शायद ये सही है, शायद ये सही है, शायद ये, शायद ये, शायद ये। और चूंकि ये 7 रूप में है, से सप्तभंगी मार्ग, सप्त मतलब होता है 7, भंग मतलब यहाँ पे पार्ट से सप्तभंगी मार्ग, और चूंकि एक से ज़्यादा इसलिए अनेकांतवाद मार्ग भी कहते हैं। तो ये महावीर स्वामी की पूरी लाइफ है, उनकी आइडियाज़ हैं। अब क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी ने अपने टीचिंग्स दी, अपने उपदेश दिए, तो उनके जो उपदेश थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उनको 14 बुक्स में कंपाइल किया गया था ओरली। उन्हें 14 बुक्स में कंपाइल किया गया था ओरली, जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोगों को याद रहते थे। और यही जैन धर्म के सबसे पुराने साहित्य हैं, इसीलिए हम इसको 14 पूर्व लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 पूर्व लिटरेचर। बेटा ध्यान सुनना, 14 पूर्व लिटरेचर, ये 14 पूर्व साहित्य या पर्व साहित्य भी कहते हैं। बेटा पर्व भी कहते हैं। और ये जैन धर्म का ओल्डेस्ट लिटरेचर है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। मैंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। ये आगे बढ़ रहा था, इसका आगमन हो रहा था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आगम लिटरेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था, इसीलिए इसको आगम लिटरेचर भी कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये सारा साहित्य किस लैंग्वेज में है? तुम्हें पता है ना, अर्ध मागधी या प्राकृत में है। अब हुआ क्या कि ये सारी बातें महावीर स्वामी की 14 किताबों के अंदर शामिल थीं। इसी बीच में महावीर स्वामी की 468 BC में डेथ हो जाती है। अब सवाल ये उठा कि उनके इंस्टीट्यूशन को, उनके गण को, उनके संघ को संभाले कौन? तो उनका शिष्य था आर्यु सुधर्मन। तो याद रखिएगा, आर्यु सुधर्मन। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी के इंस्टीट्यूशन को उनके मरने के बाद उनके एक डिसाइपल आर्यु सुधर्मन ने फॉरवर्ड किया था, आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट 20 ईयर्स तक इन्होंने लीड किया था। समझ में आ रहा है? और जो इस संघ को चलाता है उसे कहते हैं संघ थेरा। थेरा का मतलब होता है प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, पहले संघ थेरा कौन थे? आर्यु सुधर्मन। इसी क्रम में एक एक करके दूसरे हुए, फिर तीसरे हुए, फिर चौथे हुए, फिर 5वें भी हुए, और फिर 6ठे नंबर के जो संघ थेरा हैं, ये हमारे काम के हैं। जो 6ठे नंबर के संघ थेरा है, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो थे आचार्य भद्र बाहु।
और ये जो आचार्य भद्रबाहु हैं, ये आचार्य भद्रबाहु हैं, ये कब के हैं? ये आचार्य भद्रबाहु जो हैं ये 4th सेंचुरी BC के हैं। 4th सेंचुरी BC, जिस समय भारत पे किसका रूल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। एक फोटो है, मतलब उठा ली मैंने, ठीक है। इन्होंने रोल प्ले किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय चल रहा था। आचार्य भद्रबाहु की मुलाकात, आचार्य भद्रबाहु की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य से होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु की विचारों से इतना प्रभावित होते हैं कि ये जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जीवन के लास्ट फेज में किस मौर्य रूलर ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसकी हेल्प से? भद्रबाहु की हेल्प से। भद्रबाहु किस नंबर के संगथेरा हैं? तो 6ठे नंबर के संगथेरा के हैं। किस सेंचुरी से हैं? 4th सेंचुरी BC के हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अब क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को स्वीकार कर लिया, इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में नॉर्थ इंडिया में, ये मौर्यन एम्पायर का पूरा मैप है, ये देखो, ये जितना है ना, पीला, हरा और नीला, ये पूरा है, ये नीचे वाला इलाका नहीं आता। तो नॉर्थ इंडिया में इस पूरे इलाके में सूखा पड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों की खूब मदद कर दी, अन्न से, धन से खूब मदद की, लेकिन इसके बाद भी जो लोगों की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत खली, और इसी की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने तय किया कि वो अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देंगे, छोड़ देंगे। और इसी के बाद उन्होंने तय किया था छोड़ देंगे, इसीलिए वो पाटलिपुत्र से, जहाँ वो रहते थे, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्र से आचार्य भद्रबाहु के साथ उस साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे। और साउथ इंडिया में जाके देखिएगा तो साउथ इंडिया में ये जो इलाका है इसे कहते हैं कर्नाटका। और कर्नाटका में जहाँ पे मैसूर स्टेट है, वहीं पर एक जगह, इसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, ये प्लेस का नाम है मैसूर के पास, श्रवणबेलगोला। और इसी श्रवणबेलगोला में, चूंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पर एक पहाड़ है, हिल है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सेक्रीफाइस किया था जैन प्रोसेस से, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी पर्वत पर, जो कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला पर स्थित है, उसी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु जी के लीडरशिप में, उनकी कहने पे, उनके समझाने पे, उनकी बातों में उन्होंने क्या किया था? अपने सेक्रीफाइस किया था। बातों में नहीं, मतलब वो त्यागना चाहते तो बस तरीका बताया था। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को त्यागा उसको बोलते हैं संलेखना। संलेखना। याद रखना, संलेखना क्या होता है? संलेखना के अंदर आपको केवल फास्टिंग करनी होती है। पहले आप खाना छोड़ देते हो, फिर धीमे धीमे पानी छोड़ देते हो, फिर धीमे धीमे लाइफ खत्म हो जाती है। ये फास्टिंग होती है, इसमें फास्टिंग करनी होती है। और इसी संलेखना को, तुमको याद है ना, जो दिगंबर और श्वेतांबर, जो दिगंबर वाले ना, दिगंबर जो बनने जा रहे हैं हम, दिगंबर वाले हैं, उसको संलेखना कहते हैं। और जो श्वेतांबर वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं? संथारा। समझ में आ रहा है? एक ही चीज़ है बट नाम अलग अलग है। इसे संलेखना कहते हैं दिगंबर वाले, और जो श्वेतांबर वाले उसे संथारा कहते हैं, वही चीज़ है। अब क्या हुआ? सवाल एक और आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में क्यों गए थे? क्योंकि भद्रबाहु उस बात को समझते थे कि हमारा जैन धर्म उत्तर भारत में तो फैल गया है, नॉर्थ इंडिया में, बट साउथ इंडिया में जैन धर्म फैला नहीं है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में साउथ में जाएंगे तो जैन धर्म साउथ में आराम से फैलेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जब भद्रबाहु के साथ में गए
तो साउथ में जैन धर्म खूब फैला। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए भद्रबाहु की वजह से भद्र बाहु की वजह से जैन धर्म साउथ इंडिया में फैला है ना, इसीलिए भद्रबाहु को दक्षिणी जैनी कहते हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जैन धर्म को फैलाने वाले। अब कर्नाटका ही क्यों? क्योंकि कर्नाटका ही उनके राज्य की अंतिम सीमा थी, उसके नीचे उनका राज्य नहीं फैला था, इसलिए वो कर्नाटका में जाते हैं और वहीं पर अपनी संलेखना के माध्यम से अपने जीवन का अंत कर देते हैं। इधर चंद्रगुप्त मौर्य की मौत हो चुकी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद में भद्रबाहु अब वापस लौटते हैं। और जब भद्रबाहु लौटते हैं पाटलिपुत्र, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जैन मॉन्क्स जो नहीं गए थे, वो रुके हुए थे, जिनको लीड कर रहे थे जिन्हें लीड कर रहे थे स्थूलभद्र। हुआ क्या कि जो स्थूलभद्र थे, जो पाटलिपुत्र में रुके हुए थे, जो नहीं गए थे, इन्होंने सफेद कपड़ा पहन लिया था और जैन सिद्धांतों के अनुसार या जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आपको कपड़ा पहनना अनुमति नहीं है। अब यहीं पर इसी बात को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में बहस हो गई और मामला इतना बिगड़ गया कि बैठक बुलानी पड़ गई। इसीलिए पाटलिपुत्र में जो उस समय मगध की कैपिटल हुआ करता था, उसी पाटलिपुत्र में एक हमें बैठक बुलानी पड़ती है, काउंसिल बुलानी पड़ती है, और चूँकि वो काउंसिल जैन धर्म की है इसलिए जैन काउंसिल बोलते हैं, और चूँकि पहली बार बुलाई जा रही है इसलिए फर्स्ट जैन काउंसिल कहते हैं या फिर पहली जैन संगति कहते हैं, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका समय है, 2 समय मिलते हैं, 298 भी मिलता है और 300 BC भी मिलता है, दोनों सही हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने का समय क्लियर नहीं, इसकी वजह से आगे पीछे हो जाता है, दोनों सही डेट हैं। तो 298 या 300 BC में फर्स्ट जैन काउंसिल होती है और जब बैठक होने वाली होती है तो भद्रबाहु बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और भद्रबाहु इतना नाराज़ हो जाते हैं कि भद्रबाहु जो है वो बाइकआउट कर देते हैं कि हम बैठेंगे ही नहीं। तो इन्होंने पूरा बाइकआउट कर दिया था। इसीलिए इसको लीड किसने किया था? स्थूलभद्र ने लीड किया था। इसको स्थूलभद्र ने लीड किया था और बाद में फिर लीड करने के बाद में यहीं पर जैनिज़्म 2 हिस्सों में पहली बार टूट गया। एक बना दिगंबर और दूसरा बना श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं, और ये वो हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, श्वेत, सफ़ेद। समझ में आया? दिगंबर को कौन मानते हैं? दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु हैं और श्वेतांबर को मानने वाले कौन हैं? स्थूलभद्र हैं। बात समझ में आया? दिगंबर वालों का मानना है कि महावीर स्वामी ने कभी भी शादी नहीं की है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी ने शादी की है। दिगंबर वाले जब भी भगवान महावीर स्वामी
या फिर जो अन्य तीर्थंकर है उनकी मूर्ति बनाएंगे तो उसमें कभी कपड़ा नहीं पहनाएंगे। जबकि श्वेतांबर वाले जब भगवान महावीर स्वामी या भगवान पार्श्वनाथ या भगवान ऋषभ देव या उनके जो बेटे हैं उनकी मूर्ति बनाएंगे तो उसको कपड़ा पहने हुए दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो दिगंबर संप्रदाय है, इसका जो साहित्य है वो 14 पूर्व साहित्य है या पर्व साहित्य जो भी मैंने पढ़ाया था, जिसको हम आगम साहित्य भी कहते हैं, आगम लिटरेचर भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि भद्रबाहु को सब कुछ आता था तो भद्रबाहु जी ने कुछ बातें नहीं भी बताई थी स्थूलभद्र को। तो स्थूलभद्र जी को जो बातें याद थीं, साथ में कुछ अन्य बातें थीं, उनको जोड़कर 12 किताबें लिखी थीं, जो श्वेतांबर का लिटरेचर बना, जिसको बोलते हैं 12 अंग लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 अंग लिटरेचर कहते हैं। 12 अंग लिटरेचर कहते हैं। अंग, क्योंकि अंग क्या है? ये 14 पूर्व साहित्य का अंग है, ये अंग है, ये हिस्सा है ये। और क्योंकि अंग है, हिस्सा है, इसलिए याद रखिएगा ये 12 अंग साहित्य है, 12 अंग साहित्य है, जो कि श्वेतांबर का ये पूरा साहित्य है। फिर आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके फिर बहुत बाद में, क्योंकि सारा कंटेंट ओरल फॉर्म में था, राइटिंग तो हुई नहीं थी, इसमें भी राइटिंग नहीं हुई थी। फिर आगे जाके 6th सेंचुरी एडी, फिर आगे जाके 6th सेंचुरी एडी में, 6th सेंचुरी बेटा एडी में आ चुके हैं। अब एडी में कैलकुलेशन होता है असेंडिंग ऑर्डर में, सीधे क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6th सेंचुरी एडी में बात है 512 ईस्वी की, कहीं कहीं 511 ईस्वी भी मिलता है, दोनों सही है। 511 512 ईस्वी में ये इलाका है गुजरात का। ये वो समय है जब गुजरात के ऊपर एक क्षेत्रीय वंश है, इसका नाम है मैत्रक वंश। पता है मैत्रक वंश, ये वही मैत्रक वंश है, ये वही मैत्रक वंश है जहां पर हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी करेगा। हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी करेगा और इसी गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन काउंसिल बुलाई जाती है, जिसको लीड किया था देवा श्रमण ने। और इसी जैन काउंसिल में जैन धर्म का जो लिटरेचर है उसकी फाइनल राइटिंग हुई है। देखो कितना, अगर तुम सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारे लिए कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, तुम उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास में कंसेप्ट्स नहीं है, तुम्हारे पास इमेजेस नहीं है, तुम उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे। इसके पूरे प्रॉपर नोट्स, ये इमेजेस दूसरे चैप्टर्स की हैं, इस चैप्टर्स की नहीं है, इसके पूरे प्रॉपर नोट्स आपको एप्लीकेशन पे हिंदी में और इंग्लिश में कायदे से दिए गए हैं। मेरे लेक्चर को बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इसके नोट्स आप हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।